अच्छा, तो बात हो रही थी कि इस इमेज को अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस है। अगर आप स्लाइड पे जाए, स्लाइड 1 एंड डिज़ाइन पे आप जाए, तो डिज़ाइन में हम बात कर रहे थे ओवरले के ऊपर। अच्छा, ये तो कंप्लीट था। इसके बाद नेविगेशन, अलाइनमेंट, ठीक है, और इमेज। तो इमेज में ये सिर्फ जस्ट रिलेटेड टू डिज़ाइन है। अगर आप ये इंक्रीज डिक्रीज कर दे तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं उसमें, ठीक है। इसको आप इन्वर्ट भी कर सकते हैं, लाइक इसी तरह। एंड कलर भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब क्योंकि इमेज वाइट है, अगर कंट्रास्ट आप ज़्यादा कर दें, और मेरे ख्याल से नहीं, ये इस पे आपको इसका पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर अच्छा ये है मेंस्ट्रुएशन, और अभी आप देख ले तो उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। ब्राइटनेस थोड़ा सा, तो इस तरह आप मतलब इफ़ेक्ट उस इमेज के ऊपर भी आप रख सकते हैं, ठीक है। इमेज ओपेसिटी अगर आप उसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एंड इमेज ब्लर, ब्लर मीन कि आपका इमेज बिल्कुल ही फेडेड हो, ठीक है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड सीपिया इज़ अनदर मतलब कलर इन्वर्जन है, ठीक है। एंड अगेन इमेज ब्लेंड मोड, वही मोड्स है जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी उसके ऊपर इफेक्ट रख सकते हैं। अगर आप रिसेट करना है दोबारा अपने स्टेट पे, तो इस पर क्लिक करें, इस पे, एंड इस पे जो जो चेंजेस आपने किए हैं उन सब पे आप उसको रिसेट कर दें, ठीक है, और इसको नॉर्मल कर दें, तो अगेन वही ओपन हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट, टेक्स्ट ये है कि अभी जो आप टेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, अगर आप देख ले तो अब ये लाइट है, इसको अगर आप डार्क बना दें तो ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो दो ऑप्शन है सिंपल। अगर आपको ब्लैक या वाइट टेक्स्ट चाहिए तो आप इसको यहाँ चेंज कर सकते हैं, लेकिन कस्टम भी हम अपना एक कलर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप, अच्छा ये है ओरिएंटेशन मतलब अलाइनमेंट, ठीक है, जस्टिफाई, तो ये आराम से भाई, तो ये बिल्कुल साइड वाइज जो है ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। नूर मार रपरे नूर से, हाँ हाँ सही है, ठीक है, ठीक है। लेफ्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट है, सेंटर भी आप कर सकते हैं इसको, एंड राइट भी कर सकते हैं। और जस्टिफाइड मीन्स के इक्वली मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड हो। उसके बाद टेक्स्ट शेडो, अगर इसके ऊपर आप शेडो रखना चाहते हैं टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है, हाँ, तो आप शेडो भी रख सकते हैं। मैं यहाँ जाके बैकग्राउंड, किसी को याद है कि हमने ये कहाँ से ऐड किया था? मुझे भी याद नहीं है कि कहाँ से मैंने ऐड किया, नहीं टेक्स्ट में था। अच्छा वो मेरा ख्याल जी, ब्लैक कर रहा हूँ, डिज़ाइन टेक्स्ट यहाँ पे नहीं है इसे। चलो खैर है, ये कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो टेक्स्ट में और भी ऑप्शंस है, ये आपको जहाँ भी टेक्स्ट यूज़ हो रहा हो तो वहाँ ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। लाइक टेक्स्ट शेडो, तो अगर आप इस पर क्लिक कर रहे हैं, अभी विजुअली हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा हो, यहाँ पे मसला ये है कि ब्लैक बैकग्राउंड है। अगर आप, अच्छा हम इस एक स्लाइड 1 के ऊपर कर रहे हैं ये सारे चेंजेस। अब ये हम ईच स्लाइड के ऊपर चेंजेस कर रहे हैं। अगर आप कंबाइनिंगली मतलब सब पे एक ही इफेक्ट वो इफेक्ट रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप फिर स्लाइडर सेटिंग्स में जाएंगे। स्लाइडर मीन्स क्या, ये जो आपका स्लाइडर है, अगर आप सेटिंग्स पे जाए और फिर डिज़ाइन, तो फिर यहाँ से आप सबके ऊपर एक जैसे मतलब इफेक्ट रख सकते हैं, और ईच स्लाइड पे उस पर भी आप रख सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो लेआउट में स्लाइडर मतलब ग्लोबली जो स्लाइडर है उस सब पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। लेआउट, शो इनर शेडो, अब ये मतलब ये है कि यहाँ पे आपको
शेडो मिलेगी, इनर जो मतलब इनसाइड होगी, बाहर नहीं। जी सर एक स्लाइड पे और कोई स्लाइड पे सर ये सर इसमें चेंजेस लाना सर, इसकी समझ नहीं आई, दोबारा करें सर। कौन से? एक एक स्लाइड पे इफेक्ट लाना चाहते हैं या ठीक कंबाइन सर? ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। सबसे पहले ईच स्लाइड पे करते हैं, ठीक है, हर एक के ऊपर। तो अब ये स्लाइड 2 है, स्लाइड 2 को चेंज करते हैं, सेटिंग्स। सर ये तो पहले कर चेंज सर इफेक्ट अभी दोबारा यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि एक ग्लोबल है, एक मतलब सिंगल है, ठीक है। चीज़ें वही है, ऑप्शंस वही है, और ग्लोबली भी। और लेकिन उसमें ये होगा कि जो भी स्लाइड क्रिएट होगा है, जितने भी स्लाइड्स हैं उन पे एक ही इफेक्ट होगा, टेक्स्ट वाइज भी, कलर वाइज भी, जो भी आप कर रहे हो। और ईच में मतलब आप हर एक स्लाइड को इंडिविजुअली कस्टमाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इंडिविजुअली एक को कस्टमाइज कर रहे हैं ताकि देख ले कि उस पर हम क्या कर सकते हैं। तो ओवरले का तो मैंने बता दिया, ठीक है। इमेज के ऊपर अगर आप ओवरले लाना चाहते हैं तो डिफरेंट कलर और फिर उसके ओपेसिटी जो भी आप रखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसी तरह ओपेसिटी वाइज या मतलब ओवरले उस पर रख सकते हैं। अच्छा, कलर पे यहाँ से था, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ऑन करते हो तो कलर के नीचे एक वो आएगा, सारी टेक्स्ट के नीचे एक बॉक्स आएगा, ठीक है। एंड ओपेसिटी उसको बॉर्डर रेडियस, इट मीन्स कि ये सर्कुलर एंड राउंडेड एंड उसको रख सकते हो। एंड यहाँ पे ओपेसिटी भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक, ठीक है। एंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो ओके, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें नेक्स्ट जो इफेक्ट्स है उनका पता चले कि वो अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। नेविगेशन मैंने कहा था कि एरोज़ को हम किस तरह कलर सिर्फ इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट, सेंटर एंड अलाइनमेंट इमेज से रिलेटेड था। टेक्स्ट में मैंने कहा कि लाइट एंड डार्क है, ठीक है। एंड लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड एंड जस्टिफाइड, ठीक है। और फिर है शेडो। तो ये आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है कि किस तरह अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसी तरह एक इफेक्ट बनेगा। अब जब आप इसको ऑन करते हो तो इसके साथ और भी ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है, लाइक टेक्स्ट शेडो हॉरिजॉन्टल लेंथ। तो अगर आप इसको इंक्रीज कर दे, आप देख लें, नज़र आ रहा है ना, ठीक है। तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। वर्टिकल अगर आप इंक्रीज कर दे तो आपको वर्टिकली वो शेडो नज़र आएगी, ठीक है। और उसको आप ब्लर भी कर सकते हैं। ब्लर मीन कि अगर आप इसको इंक्रीज कर दे तो वो शेडो बने रहेगी लेकिन ब्लर होगी, ठीक है ना। तो आप एंड टेक्स्ट शेडो कलर, आप कलर भी डिफरेंट रख सकते हैं, लाइक रेड, येलो, ठीक है। इसी तरह कलर भी आप इसको जो है फुल वो कर दें। तो अब ये जो येलो कलर में ये शेडो है, ठीक है, ब्लर कर दे इसको। तो इसी तरह आप इफेक्ट बना सकते हो जो भी आप बनाते हो, ठीक है। टाइटल टेक्स्ट मीन कि इस टेक्स्ट को हम कस्टमाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें है ऑप्शंस है H1, ठीक है, H2 इसका साइज डिफरेंट होगा, H3, H4, 5 एंड 6, ठीक है। और टाइटल फ़ॉन्ट फैमिली अगर आप रखना चाहते हैं कोई डिफरेंट, अगर आप इस पर सिर्फ माउस और कर दे तो जो एक्चुअल फ़ॉन्ट फैमिली है वो आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। लाइक अभी सारे नीचे एक जैसे है, लेकिन अगर आप इस पर माउस इसी तरह गो थ्रू कर लेते हैं ना तो वो जो एक्चुअल फ़ॉन्ट फैमिली है वो आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें से जो आपको चाहिए मतलब आप, ठीक है ना, जो भी फ़ॉन्ट फैमिली बहुत सारे हैं, ये गूगल फ़ॉन्ट्स है, इसमें बहुत ऑप्शंस है, लाइक बहुत फ़ॉन्ट फैमिलीज़ है। यहाँ पे ख्याल रखा करेगा अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो 2 से ज़्यादा आप फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट ना करें, ठीक है। जिस रीज़न है इसके फिर आपका वेबसाइट जो जो मतलब उसका जो लुक होता है वो इससे भी ज़्यादा, इससे भी डिस्टर्ब हो सकता है, लाइक वो आपको अच्छा नहीं, फिर अच्छा नहीं लगता वो, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा ना रखा करें, 1 या
उसमें अगर ज़्यादा रखना चाहते हो तो 2, ठीक है। और अगर फ़ॉन्ट फैमिली आप अगर आपको यहाँ पे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आप कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आप पहले जाके गूगल फ़ॉन्ट सर्च कर ले, वहाँ पे जाके देख ले, नोट कर ले, जो भी फ़ॉन्ट फैमिली आपको अच्छी लगती है उसको आप उसका नेम जो है जस्ट यहाँ पे सर्च में आप टाइप कर दें, लाइक रोबोटो। ये फ़ॉन्ट फैमिली जो है एंड्रॉयड के जितने भी अभी वर्जन्स आ रहे हैं सॉफ्टवेयर के उन सब में ये फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है। और आप ये भी मतलब ये भी एक अच्छा पॉइंट है, अगर आप जाके जो स्टैंडर्ड वेब कंपनीज़ है वो लोग जो फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करते हैं अगर उसको फॉलो करें तो बेहतर है। लाइक उन्होंने जो कुछ बनाया होता है वो बहुत ज़बरदस्त बनाया होता है, तो जो फ़ॉन्ट फैमिलीज़ वो यूज़ करते हैं आप जाके वहाँ से वो सिर्फ नोट कर ले कि कौन सी वो फ़ॉन्ट फैमिली वो लोग यूज़ कर रहे हैं। फ़ॉन्ट फैमिली आप लोग किस तरह फाइंड आउट करोगे, लाइक मैं एप्पल वेबसाइट पे जाता हूँ, apple.com, ठीक है। अब apple.com वालों ने जो यूज़ किया है यहाँ पे, अब इसको देख ले। इसको आपने फाइंड आउट किस तरह करना है, इस राइट क्लिक करके अगर आप इंस्पेक्ट कर दे, ठीक है। इंस्पेक्ट में यहाँ स्टाइल्स में आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे मिलेगी, ये देख ले ऐसे प्रो डिस्प्ले एंड हेलवेटिका न्यू एंड हेलवेटिका एरियल सांस सेरेफ, इसी तरह ये फ़ॉन्ट फैमिलीज़ है, ठीक है। तो आप जस्ट नाम कॉपी करके वहाँ पे सर्च कर लें, आपको मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। एंड अगेन फ़ॉन्ट वेट मीडियम लाइट, अब इसको आप 3 भी कर ले तो ये देख ले इसका अपना एक, अच्छा मैं ये शेडो ऑफ कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। और टाइटल टेक्स्ट को हम दोबारा देख लेते हैं क्या और क्या चीज़ें हैं इसमें। इसमें है, अच्छा फ़ॉन्ट वेट मीन्स के रेगुलर, मीडियम, बोल्ड, हैवी, ठीक है। ये अब लाइट देख ले, मैं इसको 10 रखता हूँ। स्टाइल मीन्स के इटैलिक, कैपिटलाइज्ड, स्मॉलर होगा लेकिन कैपिटलाइज होगा, लाइक अगर आप इसको अच्छा ये इसमें नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा है कि जो कैपिटलाइज्ड वर्ड्स है ना, तो कैपिटल वाला उस साइज में बड़ा होगा लेकिन सारे कैपिटल्स ही होंगे, लेकिन जिस तरह स्मॉलर में कैपिटल होगा, साइज का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा उसमें, ठीक है। एंड अंडरलाइन एंड स्ट्राइक थ्रू, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे है अगर आप ऐड करना चाहते हैं, ओके, नहीं तो उसको हटा दे। अलाइनमेंट अगेन लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाइड, ठीक है। टेक्स्ट साइज 46 पिक्सल्स है, इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड कलर, कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर दें, ठीक है, मैं वाइट ही सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग मीन्स कि ईच लेटर में कितना स्पेस हो, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं 2 रखता हूँ। एंड लाइन हाइट मीन्स कि जो लाइन है उसका हाइट कितना हो। अब ये EM में आ रहा है, ठीक है। EM मैंने बताया था कि 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल्स, तो अगर आप 2 EM कर दे तो इट मीन्स कि 32 पिक्सल जो ये लाइन है उसकी हाइट क्या होगी, 32 पिक्सल होगी। एंड अगेन आप इंडिविजुअली इस पे भी टेक्स्ट शेडो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट शेडो के साथ ऑप्शन वही है सारे जो अभी पहले हमने किया है, ठीक है। बॉडी टेक्स्ट, अब ये इस टेक्स्ट की बात हो रही है, जो नीचे ये टेक्स्ट है ना इसकी बात हो रही है। अगेन उसमें भी वही सारे ऑप्शंस है, ठीक है। आप यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर दे, लाइक रोबोटो मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ एंड इसको मैं लाइट बनाता हूँ, ठीक है। और या इसको भी 3 रख दें, ठीक है। एंड अलाइनमेंट वही सारे ऑप्शंस इसमें भी है। और अब आगे जाके क्या है, बटन है,
ठीक है। तो आप इस बटन को आप किस तरह, अच्छा ये जो ऑप्शन है टेक्स्ट बटन या सब, ये हर एक कंपोनेंट में अगेन सारे यही सेम ही है। तो अगर आप एक जगह पे इसको समझ जाते हो तो दूसरी जगह पे आपके लिए मतलब उसमें कोई डिफरेंस है, आप ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यूज़ कस्टम स्टाइल, अब ये डिफ़ॉल्ट उसमें ये है, डिफ़ॉल्ट ये है कि दो ऑप्शन है, एक कस्टम स्टाइल के लिए ऑप्शन दिया हुआ है और एक है अलाइनमेंट। लाइक आप इसको राइट पे भी अलाइन कर सकते हैं, सेंटर एंड लेफ्ट, ठीक है, ये ऑप्शन है। अगर आप कस्टम स्टाइल ओपन करते हैं तो फिर आपके साथ बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें है बटन टेक्स्ट साइज, इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, मसला तो नहीं है, आप ओके हैं। बटन टेक्स्ट कलर, ठीक है, कलर अगर आपने चेंज करना हो तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड में अगेन वही ऑप्शन है ग्रेडियंट, अगर आप ऐड करते हो तो मल्टी कलर्स, फिर पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं एंड सिंगल कलर भी आप ऐड कर सकते हैं, लाइक येलो, एंड यहाँ पे जाके मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये इसको हम ब्लैक करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद है बटन बॉर्डर विड्थ, ये जो बॉर्डर है वाइट कलर का, अगर इसका विड्थ आपने इंक्रीज डिक्रीज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, या इसको ज़ीरो कर दे तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एंड सॉरी, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है बटन, अच्छा अगर बॉर्डर हो तो आप उसका बॉर्डर कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं रख रहे तो इसको स्किप कर दें। बॉर्डर रेडियस, इट मीन्स के जो, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मैं इसको वाइट करता हूँ, ठीक है, और टेक्स्ट कलर ब्लैक, तो अब नज़र आएगा। इसको अगर आपने चेंज करना है तो बॉर्डर कहाँ पे था, रेडियस, तो आप इसको गोल भी बना सकते हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगल। लेटर स्पेसिंग अगेन, उस लेटर में अगर आपने स्पेस रखना हो तो आप इसी तरह उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट अगर आप चेंज रखना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, कौन सा फ़ॉन्ट, अल्ट्रा बोल्ड या फ़ॉन्ट वेट, वो भी ऐड कर सकते हैं। स्टाइल्स एंड शो बटन आइकन, बटन आइकन अगर इसको आप चेक करते हैं तो आपके साथ यहाँ पे आइकन भी आप ऐड कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स हैं, कोई भी आप ऐड करना चाहते हैं तो आप जस्ट उसको सेलेक्ट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा, लेकिन आगे जाके आप इसको ओनली शो आइकन ऑन और फॉर बटन, अगर आप इसको ऑन करते हैं और फिर ऑफ कर दें तो वो बटन वो आइकन, इसमें सिर्फ ये ऑप्शन है, लाइक अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मैं इसको अगर चाहता हूँ कि इसको सिर्फ जब मैं माउस उसके ऊपर ले आओ तो तब वो आइकन मुझे शो कर दे, ठीक है, तो वो ऑप्शन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं दोनों स्टेट में हो तो इसको ऑफ कर दे, तो ये दोनों स्टेट में होगा। अब ऊपर जाके इस आइकन को आप कलर दे सकते हैं, ठीक है, एंड अलाइनमेंट लेफ्ट एंड राइट वो भी कर सकते हैं। एंड बटन अगर आप इस पर और करते हो तो अभी कोई कलर नहीं है इस पर, तो मैं जब टेक्स्ट कलर पे जाता हूँ और यहाँ पे ब्लैक करता हूँ, ठीक है, तो ये ऑलरेडी ब्लैक है सारी, ठीक है, मैं इसको वाइट बनाता हूँ, ठीक है, अब वाइट बन रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड, और मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या कर दो, वो ब्लैक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आके जब आप इस पर और करेंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन वही हावर में अगर आप स्पेस रखना चाहते हो, लाइक अगर इसको आप बॉर्डर रेडियस कर दे तो जब आप
उस पर और करेंगे तो वो क्या होगा, सर्कुलर आप बना सकते हो उसको, ठीक है। इसी तरह लेटर स्पेसिंग, ठीक है। तो ये ऑप्शंस है। एंड अलाइनमेंट, शेडो, बटन शेडो, बटन के टेक्स्ट शेडो है, एंड ये है बटन शेडो, ठीक है। तो बटन पे अगर आप शेडो ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं जाके शेडो कलर जो है वो कोई और ऐड करता हूँ, ठीक है। तो आप देख लें नीचे वो वाइट कलर वो आ रहा है। एनर कर दे तो ये एनर हो जाएगा, और आउटर मीन्स कि बाहर। और फिर यहाँ पे वो ब्लरनेस, स्प्रेड, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। यही ऑप्शन है, आप इसको देख लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑप्शन है जी। ये मैं आप लोगों को ईमेल कर दूंगा, ठीक है। और उसके साथ अभी की मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो आप देख रहे हैं कि लाइक आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, कौन से प्लगइन, अब उसकी बात हम करेंगे ना आगे, ठीक है। इसमें हम पूरा अब मैं कंपोनेंट्स आपको समझा रहा हूँ डिज़ाइन वाइज, ठीक है, कि आप डिज़ाइन किस तरह करेंगे, फिर प्लगइन्स हम किस तरह ऐड करेंगे, मतलब उससे एक वेबसाइट किस तरह बनाएंगे, तो वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, ठीक है ना जी। सर वो कल करवाएंगे। कल कर लेंगे, आज खैर है, आप भी तो एक सर 20 सर टाइम कहाँ है सर, हमने करनी चाहिए घर, आप कहाँ पे रहते हैं? सर सर मुझे किससे समझ आए कि सर कल करवाएंगे। सुबह तो वैसे भी 10 बजे आना है। चलो ठीक है, ये आप 5 मिनट तो आप ठहर सकते हो ना, 5 मिनट। मैम प्रॉब्लम नहीं था। सर 8 बजे क्लास कर देना, वैसे भी हम 8 बजे तो क्लास लेते हैं। 8 बजे? जी सर, तो सर 9 बजे हो जाएगा। 9 बजे तो मैं उठता हूँ। तो सर 8 बजे मुश्किल है, 10 बजे आप आ जाए, सर खैर हम है। अपने क्लासेस के लिए भी तो 8 बजे जाते हैं ना, तो सर यहाँ भी आ जाएंगे सर। क्वाड रोड तो यहाँ पे नज़दीक ही है नजदीक नहीं है सर, ये जी। सो कोई यहाँ पे मसला ये है कि इनको कहा गया है ना कि ये टाइमिंग है, ठीक है। अब उसमें मैं चेंज नहीं कर ला सकता। सही था, ओके सर, बल खुश था। सही सही थैंक यू। अच्छा, स्पेसिंग अगेन वही कस्टम पैडिंग है और वही ऑप्शन है, ठीक है। लाइक आप 15 पिक्सल तो उतना स्पेस आएगा, ठीक है। इसी तरह आप अगेन मैंने ये एक्सप्लेन किया था, तो आप इसको देख ले। फिल्टर्स वही ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन ये आप स्लाइड के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू भी आप स्लाइड पे कोई इफेक्ट रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको भी देख लें, अगेन सारे वही है। तो ये था ईच उसके लिए, स्लाइड के लिए, ठीक है। अब अगर आप ये मल्टी उस पर करना चाहते हैं, सब पे एक इफेक्ट रखना चाहते हैं, तो फिर आप इस पे आ जाए। लेआउट मीन्स के मैं अब ये शेडो है, ठीक है, इसमें और कुछ खास है नहीं। टेक्स्ट है, टाइटल टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट, बटन, साइजिंग एंड साइजिंग। अच्छा, इसमें एक है स्पेसिंग, आपको समझ आ रही है ना स्पेसिंग की, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। साइजिंग, बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर में सिर्फ ये है कि अगर आप बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं स्लाइडर के ऊपर कंप्लीटली जो भी है इसमें, ठीक है, तो उस पर अगर आप बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं, बॉर्डर पे आके आपके साथ ऑप्शंस है। यहाँ पे पहले आप सेलेक्ट करेंगे कि राइट साइड या सर्कुलर, मतलब